गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशीष दुबे स्वागत करता हूं आपके मोस्ट फेवरेट चैनल सॉल्यूशन गुरु पे और पढ़ाने जा रहा हूं आप लोगों को फिजिक्स की लाइट के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के टॉपिक्स, जैसे कि हम लोग का रे डायग्राम। ठीक है, तो हम लोग कन्वेक्स और कनकेव दोनों मिरर को डिस्कस करेंगे। पहला हमने कनकेव मिरर के ऊपर रूल के बारे में बताया था, तो उसी के हम लोग रे डायग्राम किस तरीके से बनेंगे। 6 इमेज होते हैं सर, 6 केस होते हैं, तो उन 6 केसों को हम लोग सर इमेज का डील करेंगे। आइए बात करते हैं सर। सबसे पहला केस फर्स्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है सर। केस फर्स्ट में ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। ठीक है। केस थर्ड, केस सेकंड, सेकंड ऑब्जेक्ट एट ऑब्जेक्ट बिहाइंड सी। ठीक है। दूसरा केस थर्ड, ऑब्जेक्ट एट सी। केस 4, ऑब्जेक्ट, केस 4 ऑब्जेक्ट एट या ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। केस 5, ऑब्जेक्ट एट फोकस मतलब एफ, और ऑब्जेक्ट एट केस 6 है सर, ये केस 6 ऑब्जेक्ट एट या ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ। पी से पोल और एफ से फोकस, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है। अब यहाँ पे बात की जा रही है सर, एक एक करके हम लोग तीनों डायग्राम को डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहला, एक बार फिर से मैं आप लोगों का सर स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पूरे मन लगा के सर, बार बार टॉपिक पढ़ाई जा रही है तो इसका ये मतलब नहीं सर बोरिंग करें क्लास को, उसको हर बार इंटरेस्टिंग तरीके से अच्छे से समझने का प्रयास करें। ठीक है। तो ये एक हम लोग कनकेव मिरर ले लिए। ठीक है। ये जो डैश 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 दूसरे साइड पर होता है, इसका मतलब ये क्या है, कोटेड है सर। ठीक है। एक परपेंडिकुलर लाइन जो कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से मिला के गुजरती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है सर। पहले पे अगर हम लोग बात करें तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे थे, इनफाइनाइट पे, कुछ इस तरीके का, जिसका नाम क्या रहा करता था, ए बी। क्या रहा करता था, ए बी। ठीक है। अब यहाँ से सर हम लोग एक रे डायग्राम ये ड्रॉ करें। पहला रूल बताया गया था कि जो भी रे पैरेलल होती है किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बैक्स थ्रू द फोकस। ठीक है, फोकस। अब दूसरा, 2 हम लोग को मिनिमम रे चाहिए ही थी सर, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास थ्रू द फोकस। तो यहाँ पे फोकस पे ये मिलती हुई नजर आ रही है, जहाँ पे मिलती हुई नजर आएगी सर वो क्या होगा, इमेज वहीं पे फॉर्म होगा। जहाँ पे ही मिलती नजर आएगी इमेज वहीं पे फॉर्म होगा। सभी लोग यहाँ देखें सर, दीजिए इसको रख दिया जाए। ठीक है। तो इसका मतलब अगर इमेज का यहाँ पे नेचर बताना रहेगा सर, इमेज के बारे में, उनकी इमेज की परिचय या बारे में या नेचर, तो कैसा हो रहा है, इमेज पॉइंट साइज क्या है सर। ठीक है। कहाँ पे बन रहा है, एट फोकस पे, और कैसा है, रियल है, क्योंकि जब तक रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने बनता रहेगा इमेज कैसा रहता है सर, रियल और इन्वर्टेड सर। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। कोई दिक्कत यहाँ तक पहले केस को समझने में तो नहीं आई होगी सर। ठीक है। दूसरा, अब बात करें सर, हम लोग फिर से कनकेव मिरर लिए, दूसरे साइड उसके कोटेड कर दिया गया, एक प्रिंसिपल एक्सिस P
एफ और सी। अब की बारी हम लोग ने ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है सर? बिहाइंड द सी। बिहाइंड द सी का मतलब क्या? यहाँ कहीं पे। ऑब्जेक्ट बिहाइंड द सी का मतलब यहाँ कहीं पे, ठीक है। फिर से हम लोग एक पैरेलल रे लेंगे सर, जो कि इनके टिप सरफेस से जाएगी, रिफ्लेक्शन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती हुई नजर आएगी सर, यही थी। दूसरा हम लोग फिर कहाँ से लेते थे? मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जा रहे हैं सर, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर का रूल रहा करता था जिधर से जाएगी उधर से ही वापिस आएगी। तो इनका इमेज कहाँ बन रहा है सर? यहाँ पे कुछ इस तरीके का। अगर ये ए बी हुआ करते थे तो ये बी डैश ए डैश, देख रहे हो सर? आप पूछोगे सर नाम उल्टा क्यों रखे, ऊपर ही क्यों नहीं रख देते थे? क्योंकि ये इमेज ही उल्टी बन रही है, इमेज ही उल्टी बन रही है। अब इनका नेचर कैसा होगा सर? किसका? इमेज का। नेचर किसका? इमेज का। इमेज होगी सर स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज। कहाँ बनेगी? बिटवीन पी, नहीं बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में भी बन रही है सर। साथ में कैसा बनेगी? रियल और इन्वर्टेड। साथ में कैसा बनेगी? रियल इन्वर्टेड सर, ठीक है। अगला अब हम लोग पहुंचते हैं सर, ऑब्जेक्ट कहाँ पे था रखा गया है? सी पे। फिर से एक उनके लिए बढ़िया सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाला मिरर, जो कि कॉन्केव नाम से जाना जाता है। ये P, ये F, ये C, वेरी गुड। अब की बारी ऑब्जेक्ट हम लोग कहाँ पे रख रहे हैं सर? कोई नहीं, अर्पित हो ही जाता है सर, आपका दोस्त नहीं है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम लोग C पे ही रख दिए सर। ये C पे सर, जिनका नाम AB है। फिर से हमने क्या किया सर? इसको यहाँ से सीधे ले गए, रिफ्लेक्शन के पश्चात वो कहाँ से जा रहा है सर? फोकस से होके। कहाँ से? फोकस से सर, ठीक है। फोकस से होके गुजर रहा है। दोबारा अगर हम लोग कहाँ से लेके जाना चाहें सर? पोल से। चलो पोल से ही सर, या फिर फोकस से भी लेके चले जाए, ठीक है। अब ये लौटना शुरू करेगा यहाँ से, ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा और इनका आगे देखते हैं सर हम लोग। इसका नेचर अगर बताने का प्रयास करेंगे, कैसे अब आ गया चले गया, कोई नहीं। नेचर, यहाँ का नेचर बनेगा सर सेम साइज का होगा इमेज। नेचर किसका है सर? इमेज का। सेम साइज, ठीक है। बिलो सी, और कैसा? रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़ रहे हैं सर हम लोग यहाँ पे। तीसरा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जा रहा है? सी और एफ के बीच में। फिर से हम लोग एक मिरर ले लेंगे, कोई दिक्कत? फिर से प्रिंसिपल एक्सिस जो पोल से गुजरेगी, एफ से गुजरेगी, सी से गुजरेगी, पी और एफ के बीच में रख देंगे सर। अब देखो 3 केसों के बाद वो केस वापस से रिपीट करना अपने आप को शुरू कर देता है सर। जिनके कर्मों का फल है वापस मिलेगा। बेचारा कभी फोकस पे रहा करता था तो हम लोग को फाइनाइट पे रहता था, इमेज उसका फोकस पे बन रहा था। ये कहाँ थे? बिहाइंड द सी थे, तो इनका इमेज सी और एफ के बीच में बन रहा था। ये कहाँ थे? सी पे थे, तो इनका इमेज सी पे ही बन रहा था। अब इनका केस रिपीट होना शुरू हुआ। देख रहे हो सर, ये पीछे रखा था तो इनका इमेज कहाँ बन रहा था? सी और एफ के बीच में। अब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगा? सी के पीछे। कुछ चीजें याद नहीं की जाती, उनको समझाया जाता है सर, ठीक है। रिफ्लेक्शन के पश्चात कैसी हुई? बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। बढ़िया रे डायग्राम दिख रहा है सर। ए बी, यहाँ हो जाएगा सर आपका ए डैश और बी डैश, ठीक है। ए डैश और बी डैश। इनका अगर हम लोग को लिखना है कैरेक्टरिस्टिक, इसमें भर दो
कोई नहीं. नेचर, लार्ज इन साइज, दूसरा बियॉन्ड सी, पीछे बन रहा है सी का, या बिहाइंड सी, बिहाइंड दे, रियल इन्वर्टेड, मारा मारी नहीं है. आइए देखते हैं यहाँ पे, ये वाला शूट हो चुका है सर, शूट हुआ है, वहाँ पे ऑन था. ठीक है, बात करते थे यहाँ पे हमने क्या किया सर, पहला ऑब्जेक्ट रखा सी और एफ के बीच में. ठीक है, किस तरीके का था, ए बी नेम का था. पहला पैरेलल लेके गए, दूसरा पैरेलल होते ही मान वो फोकस से होकर गुजरती है रे ऑफ डायग्राम, और दूसरा फोकस से लेके जा रहे हैं तो वो पैरेलल होकर गुजरती है सर प्रिंसिपल एक्सिस से. ठीक है, तो यहाँ कहीं पीछे मिलते हुए नजर आए तो इनके नेचर को लिखा गया लार्ज इन साइज, बिहाइंड द सी, रियल इन्वर्टेड. कोई दिक्कत होना तो नहीं चाहिए सर. ठीक है, होता है तो जरूर बताइएगा. इसको हटा ही दें जब चल ही नहीं रहा तो. फिर से सर हमने लिया ऑब्जेक्ट, पी यहाँ था, एफ यहाँ था, सी यहाँ था. अब की बारी ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पे रख दिया सर, एफ पे ही, क्योंकि ऑब्जेक्ट फोकस पे रखने का केस की बात हुई है. ये यहाँ से होके जा रहा है तो लौटने के बाद फोकस से लौटेगा, कहाँ से, फोकस से. दूसरा पोल से जा रहा है सर, तो ये आपस में मिलते हुए नजर ही नहीं आ रहे हैं सर. तो नहीं मिलते हुए नजर आएंगे तो क्या कहा जाएगा, ये इमेज कहाँ बनेगा सर, इमेज एट इनफाइनाइट, हाईली लार्ज या वेरी लार्ज, वेरी लार्ज, और रियल भी बनेगा सर, इन्वर्टेड भी बनेगा. अब कुछ दिमागों में इतनी देर से ये आ गया कि क्या सर हर चीज इन्वर्टेड और रियल, रियल या इन्वर्टेड ही बनेगी, नहीं. इसके 5 केस में सर ये ईमानदारी से काम करता है. छठे केस में इसको भी बेईमानी का रोग पकड़ा और ये क्या हो गया सर, वर्चुअल और इरेक्ट. तो उस बेईमानी की दवा हम लोग तो करेंगे ही, पर पहले वो बता तो दें इनका रोग, आप भी उससे परिचित रहो. बाई चांस अगर आपको कहीं क्वेश्चन में वो बेईमानी देखने को मिलेगी तो आप जरूर सॉल्व करिएगा. ठीक है, बात ना करो बुन 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 बुन. स्ट्रेंथ भले ज़्यादा है पर हम हमारी आवाज़ें या आपकी आवाज़ें हमारे तक पहुंच सकती है सर, खास तौर से पीछे वाले बच्चे. पी, एफ और सी. अब की बार ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा सर, बिटवीन पी और एफ, बिटवीन पी एंड एफ. ये सर तो पहला तो पैरेलली है सर, से कहाँ से जाएगा, फोकस से रट लो भाई, क्या कर लो, रट लो सर. दूसरा पी से जा रहा है सर, तो ये फैल गया. अब यहाँ पे देखें तो सर ये आगे अगर हम लोग इसको, तो आगे तो फैलता ही जा रहा है सर. आगे क्या हो रहा है, ये इस तरीके से बड़ा होता जा रहा है सर. तो इसका मतलब कहीं ये सर मिला भी होगा अगर इनकी, तो ये पीछे एक्सटेंड किया गया. तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे ए डैश बी डैश, नाम इनका था ए और बी. ठीक है, ये भी सर ए, हाँ लेके जाओ सर, यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा. और क्या, कोई से अभी चारों पांचों केस में से कुछ भी से लेके जाओ सर. 4 केस हैं तो अपना प्रैक्टिस करें. नहीं आ रहा है तो आप दिखाओ. अभी मैं इसको बना दे रहा हूँ तो आपको वो डाउट क्लियर करता हूँ. यहाँ पे नेचर कैसा होगा सर, इमेज का वर्चुअल सर, धोखा देना शुरू कर दिया ये. कोई नहीं, वर्चुअल और इरेक्ट. ठीक है, बिहाइंड मिरर, लार्ज इन साइज. कोई दिक्कत किसी को, ठीक है, होनी भी नहीं चाहिए सर. इरेज किया जाए, इरेज कर दिया जा रहा है सर. आइए बात करते हैं सर हम लोग मिरर के फार्मूले की. 3 फार्मूला है, रट जाओ सर, चाहे घोट जाओ, चाहे चुटका बना के लेके चले जाओ. अब नकल मत मारना, चुटका बना के उसको याद करते रहो सर, ऐसे याद करते रहना. याद हो जाए तो फाड़ फेंक देना. अंदर चीटिंग करने के लिए हम नहीं कह रहे हैं. हिमांशु खुश हो गए. मिरर इमेज, शशांक तो पागल हो गया हमारे किसी के. तुम साथ में बड़ी माँ मारेंगे. मिरर इमेज
पढ़ो ये महान मानव, एक एक सेकंड बीत रहा है तो एक एक सेकंड आप लोग बोर्ड के एग्जाम के पास आते जा रहे हैं, ठीक है। मिरर इमेज, मिरर फार्मूला सर, ठीक है। ये देखो लाल वाला चलता है, बा रे भाई, जो भी भर दिया उसको तो क्या कहा जाए, तुम तो शांत रहो। फार्मूला, ठीक है। मिरर फार्मूला सर सबसे पहला था 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u, यही फार्मूला है सर। जहाँ पे f को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। एग्जाम में या क्वेश्चन में कहीं पे भी पेपर में सर फोकल लेंथ अलग से लिख के आता है कि ये मिरर का फोकल लेंथ है, ये है, ठीक है। तो इसमें पहचानने की कोई दिक्कत नहीं है। v इमेज की डिस्टेंस, शांत रहो बच्चा, पीछे वाले तक मेरी आवाज जाने दो। इमेज डिस्टेंस, ठीक है, कहाँ से इमेज की डिस्टेंस, फ्रॉम पोल, फ्रॉम पोल, पोल का मतलब क्या, p, पोल का मतलब p, h, फिर यहाँ पे u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, ठीक है। अब इसके बाद बात की जाए सर तो एक और फार्मूला हुआ करता था या हुआ करता है -b/u। आप सब थे और है क्यों क्या कर रहे हो, था या है, तो है उनके लिए है जिनको याद है, जो भुला गए उनके लिए था, ठीक है सर। तो m बराबर मैग्निफिकेशन v और u को जान। एक और फार्मूला इसी के बराबर होता है h2/h1। h2 क्या थी, इमेज की हाइट, इमेज की हाइट HEIGHT, और इमेज की ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑब्जेक्ट की भी लगा दो या ऑब्जेक्ट हाइट। कहीं कहीं एग्जाम में या क्वेश्चन पेपर में ये साइज करके भी आता है, ऑब्जेक्ट की साइज कह रहा है तो h1, इमेज की साइज कह रहा है तो h2। बहुत बढ़िया सर, ठीक है। एक और फार्मूला था, वो बताता था क्या कि r क्या होता है, 2f के बराबर होता है, या f क्या होता है, r/2 के बराबर। इनको रट्टा मारो, r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। न्यूमेरिकल पे आएंगे सर, न्यूमेरिकल पे चलेंगे हम लोग। दो बढ़िया सा एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एक बढ़िया क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। बात करें तो यहाँ पे हम लोग की स्क्रीन पे सर दो क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। दो क्वेश्चन दिख रहे हैं क्या सर आप सभी लोगों को? थोड़ा सा अच्छे से पोस्ट दिया जाए सर, बार बार पोस्टने की वजह से हल्का काला धब्बा पड़ चला है। कल पानी बढ़िया धोया जाएगा इसको शनिवार के दिन, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, दोनों अपने में सर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, मैक्सिमम सारे टॉपिक को कवर कर लेने वाले हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, एक कन्वर्जिंग मिरर है, फॉर्म द कन्वर्जिंग मिरर। सर हाँ, पहला तो खेल यहीं पे दिमाग मती घूम जाएगी सर, कन्वर्जिंग मिरर क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर। तो कन्वर्जिंग मिरर सर, कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर होता है सर कनकेव मिरर। क्या होता है, क्या होता है, कनकेव मिरर। बहुत बढ़िया सर, कनकेव मिरर, कनकेव कन्वर्जिंग मिरर क्या हो गया सर, कनकेव मिरर। अब बात करते हैं सर, यहाँ पे हम लोग कह रहा है एक कनकेव मिरर फॉर्म द रियल इमेज। क्या करता है, रियल इमेज बनाता है। बाहर निकल, एक झापड़ मारेंगे बाहर जाके गिरोगे, ठीक है। फॉर्म द रियल इमेज ऑफ द हाइट 4 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर का इमेज बना रहा है सर, वो भी रियल। तो अगर हम लोग H2 की बात करते थे जो कि रियल रहता था, तो जाहिर सी बात है उल्टा बनेगा, तो उल्टा बनेगा तो वो 4 सेंटीमीटर माइनस में होगा सर। कोई दिक्कत है यहाँ तक, पीछे तक तुमको जी? अर्पित के भाई, क्या नाम है तुम्हारा? आयुष, हाँ बताओ, कोई दिक्कत आपको बच्चा? यहाँ तक इस लाइन में कन्वर्जिंग मिरर फॉर्म द एक रियल इमेज। एक कन्वर्जिंग मिरर है मतलब कनकेव मिरर, तो क्या करता है, एक रियल इमेज बनाता है जो कि जिसकी हाइट 4 सेंटीमीटर। तुम लोग पढ़े हैं, इमेज की हाइट को H2 से डिनोट किया जाता है। रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड बोलते हैं, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, उल्टा बोलेंगे तो माइनस, कहीं कोई दिक्कत? अब इसको कह दोगे साइन कन्वेंशन नहीं पता। साइन कन्वेंशन के लिए सबसे सिंपल सा इजी सा मेथड इस तरीके का सर, दिख रहा है कि ये भी हल्के दिख रहा है, कोई नहीं, एक और ड्रा कर दिया जाए। ये अब दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये दिखना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ चीजें जिसको हम लोग सर माइनस प्लस या प्लस माइनस में
लिया क्या करते थे। चलिए आइए देखते हैं सर यहाँ पे। तो माइनस में आपने सर कैसे रखा, इसके लिए मैंने इसीलिए इस साइन कन्वेंशन को पहले नहीं बताया सर। अब यहाँ पे बताने का प्रयास करूंगा तो ये ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन भी दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग का पी रहता था, एक्सिस को याद करते रहो, कोऑर्डिनेट को, एक्स वाई एक्सिस को, किसको, एक्स वाई के एक्सिस को, ये ऊपर की तरफ में वाई, इधर की तरफ में एक्स। तो एक्स हर चीज़ इधर की क्या रहा करती थी, सब प्लस ही रहती थी। तो इधर के साइड में अगर इमेज बन रहा है, इधर के साइड में इमेज बन रहा है, तो यहाँ पे अगर बन रहा है सर कोई भी चीज़, तो इधर में जो भी आएगा प्लस, इधर के साइड में जो कुछ भी चीज़ें आएंगी निगेटिव, ऊपर की तरफ जो कुछ भी जाएंगे पॉजिटिव। चाहे इधर आओ ऊपर, चाहे इधर आओ ऊपर, आएगा तो पॉजिटिव सर। अब चाहे इधर नीचे आ जाओ सर, चाहे इधर नीचे आ जाओ, वो हमेशा निगेटिव में। ठीक है, ये साइन समझ में आ गया। अब कौन कौन सा माइनस में रहता है, कौन कौन सा प्लस में। यू जो रहता है, यू मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के इसी साइड रखते थे, यहाँ की तरफ में। अब इसकी यहाँ से जब डिस्टेंस नापेंगे, मतलब एक्स एक्सिस पे चल रहा है तो निगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है, एक्स एक्सिस पे चल रहा है तो निगेटिव डायरेक्शन में, तो ये ऑलवेज निगेटिव। 6 के 6 कोस में निगेटिव, कन्वेक्स रहेगा तो वहाँ पे भी निगेटिव सर। बात की गई वी की, वी 5 केस में तो सर मतलब इमेज की डिस्टेंस कहीं कभी यहाँ बना करती थी, कभी यहाँ बना करती थी, कभी यहाँ बना कर रही, कभी यहाँ बना कर रही है। इसका मतलब सर हमेशा नीचे की तरफ बन रही है, हमेशा और वाई डायरेक्शन में जब लोग नीचे की तरफ जाते हैं तो वो कैसा मिलता है, निगेटिव। ये भी निगेटिव हो गया सर, कहिए कोई दिक्कत। बात की गई सर फोकल लेंथ की, बट क्या निगेटिव हमेशा रहेगा बी। 5 केस में जब तक इमेज हम लोग के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने बन रहा है इस साइड में, तब तक माइनस। अगर उधर बनने लगा सर तो इधर एक्स एक्सिस पे प्लस में चलने लगेंगे तो माइनस रहेगा 1 केस में, माइनस रहेगा 1 केस में। तीसरी बात, फोकल लेंथ की बातें की जा रही है सर। फोकल लेंथ कनकेव का हमेशा माइनस, हमेशा का हमेशा माइनस, कोई दिक्कत सर। हाँ ये प्लस, एक केस में प्लस है सर। ठीक है, कनकेव हमेशा का हमेशा माइनस, वेरी गुड। अब बात की जा रही है सर H1, ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा रखते हैं तो सर ऊपर के डायरेक्शन में इसकी हाइट ऐसे नापोगे कि ऐसे नाप रहे हो, ऐसे नाप रहे हैं हम लोग, ऊपर चल रहे हैं जब भी, तो किस तरीके का बनता हुआ आ रहा है सर, पॉजिटिव। H2 क्या होता है सर, नीचे बनता है, तो 5 केस में ये क्या हो जा रहा है यहाँ पे, निगेटिव, और एक केस में ये भी पॉजिटिव, 1 केस में, और ये 5 केस में। यहाँ तक अगर समस्या ना हो तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो सर इसका ले लीजिएगा सभी लोग, इसका प्लीज़ ले लें, जिससे कि आपको इजी सर आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इरेज कर रहा हूँ मैं इसको क्योंकि हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है सर। ठीक है, H2 दे दिया है -4 सेंटीमीटर का, ऑफ एन ऑब्जेक्ट हाइट। क्या कह रहा है, ये 4 सेंटीमीटर का जो इमेज बन रहा है, इमेज की हाइट जो कि 4 सेंटीमीटर है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ का एन ऑब्जेक्ट मतलब एक ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है, 1 सेंटीमीटर है। तो ये ऑब्जेक्ट की हाइट मतलब H1 क्या हो जाएगा सर, 1 सेंटीमीटर। H1 क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि प्लेस्ड एट द 20 सेंटीमीटर अवे, मतलब 1 सेंटीमीटर वाला हाइट का ऑब्जेक्ट इमेज से, मिरर से कितना दूर रखा गया है, 20 सेंटीमीटर। तो ये क्या बताता है, यू, वो भी किस में आएगा, माइनस में। बहुत बढ़िया सर, सभी को समझ में आएगी क्या हुआ, यहाँ तक समझ में आई बातें। पूछ क्या रहा है सर, कैलकुलेट द इमेज की डिस्टेंस, व्हाट इज द फोकल लेंथ। इमेज की डिस्टेंस का मतलब सर v पूछ रहा है हम लोगों से, फोकल लेंथ मतलब f पूछ रहा है सर हम लोगों से। तो अगर हम लोग के पास 3 फार्मूले थे सर, पहला 1/f = 1/b + 1/u, अप्लीकेबल ही नहीं हो पाएगा क्योंकि दो लोग अननोन है, b और u गए बेचारू। दूसरा था f = r/2, वो भी अप्लीकेबल नहीं हो पाएंगे, r है नहीं हमारे पास। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग के पास फार्मूला बचता था m = -b/u और h2/h1। तो उनको बुलाया जाएगा कि भैया आपका मदद की जरूरत पड़ी है, तो ये आ गया सर h2/h1। तो m की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, h2 की वैल्यू कितनी है 4, वो भी माइनस में, h1 की वैल्यू कितनी है 1, तो m की वैल्यू क्या आ गई -4। m की वैल्यू क्या आ गई, m बराबर हम लोग और क्या जानते थे, -b/u।
तो -4 बराबर v की वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस में है, दी पता नहीं है तो वैसे ही छोड़ देंगे सर। u की वैल्यू क्या है सर, -20, तो माइनस माइनस कैंसिल, 20 वाला हिस्सा आके यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेगा, ये 4 है। जिसको ना समझ में आए उसको ऐसे बढ़िया से सुंदर सा सजा लो, ठीक है, अब तो समझ में आएगा। ये आ गया है 20 इंटू 4, 21 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60 और 24 जा 80, तो 80 और साथ में माइनस तो उनका पीछा कर ही रहा है, तो v बराबर 80, यूनिट लिखना कतई नहीं भूलिएगा, तो -80 सेंटीमीटर आ गया है b। किसी को कोई समस्या? पहला हम लोग का निकल गया सर। अब मिरर फार्मूला हम लोग लगा ले जाएंगे सर। बड़े भाई ने सर छोटे भाई की मदद की, अब ये फार्मूला कहेगा कि बाओ हम भी बताते हैं। दोनों लोग का दुश्मन कौन है, यही तुम्हारा न्यूमेरिकल, ठीक है। हेल्प करने हम लोग आए हैं सर, या हम लोग का हेल्प करने ये आया है। ये दोनों फार्मूले हम लोग के हेल्प कर रहे हैं, कह रहा है कि इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करो और नंबर पाओ सर। f इज इक्वल टू क्या पता ही लगाना है, v इज इक्वल टू -1/80 प्लस u बराबर यहाँ पे वैल्यू क्या आती है सर, -20, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल टू ऐसे ही छोड़ देंगे सर, -80 है ही तो -80, ये माइनस और ये प्लस तो माइनस, ये भी हो जाएगा, ये भी 20 आ जाएगा। दोनों का एलसीएम लेंगे सर, तो हम लोग इतने तो माने दिमाग तो है ही सर, एलसीएम डायरेक्ट ले सकते हो, नहीं ले पाओगे तो सर इस तरीके से लेना बैठ के अपना 80 और 20 का एलसीएम आने वाला है सर 80। 80 डिवाइड करेगा 1 चांस में, इसको ये डिवाइड करेगा 4 चांस में, वैल्यू आ जाएगी -5/80, तो वैल्यू और ये 1/f काट देगा सर ये इसको, 1 3 यहाँ ये चला जाएगा, ठीक है। तो 6 f बराबर सर -16 सेंटीमीटर, -16। कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या बोले सर, बोले कोई दिक्कत तो आप बताएं, उससे नहीं दिक्कत है, चल रहा है आप बोलो अपना, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये वाला बिल नोट कर लें सब तब, ठीक है। अब यहाँ पे एन ऑब्जेक्ट इज व्हाट 7 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट जब तक इमेज बनाने के लिए नहीं कहता रे डायग्राम सर, तब तक हम लोग नहीं बनाएंगे, ठीक है। या कहते हैं तो सर इसका हम लोग रे डायग्राम बना दिया जाता है। कनकेव मिरर कह रहा था तो ये कुछ इस तरीके का, ठीक है, P F C, ठीक है। फोकल लेंथ दिया था 16, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी 16, और C से जस्ट दुगना से F से जस्ट दुगना C रहता है, तो यहाँ से यहाँ तक की 32। मैं पहचान करा रहा हूँ सर कहाँ पे कैसे रख सकते हो। U कितना दिया था 20, तो जाहिर सी बात है 16 से आगे रहेगा 20, 16 से आगे रहेगा, और C से कम रहेगा 32 से कम, और 16 के बीच में, तो यहाँ कहीं पे होगा सर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हम लोग का मिरर है। अब यहाँ से हम लोग को रे डायग्राम ड्रॉ करनी है सर, ये कुछ ऐसे जाती है, यहाँ से होके लौट जाती है, और दूसरी वाली यहाँ से आती है, ठीक है, टकरा के यहाँ चली जाती है, तो सर यहाँ पे आ गई, ठीक है, यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है सर हम लोगों को। तो ये कितना आ गया सर यहाँ पे हम लोग का A, ये मान लो A B था, तो ये B डैश और A डैश इस तरीके से बनेगा। और किस तरीके से इसका हम लोग बना सकते हैं रे डायग्राम, जाएंगे सर क्या सिर्फ एक ही तो हम लोग को यही पैरेलल वाला नहीं, और भी कई 4 हम लोग के पास नियम थे सर रे डायग्राम के लिए। क्या था ये तो चल ही नहीं रहा है, क्या बताएगा ये, आओ बच्चा। P, ठीक है, यहाँ पे F, यहाँ पे C, ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पे रखा गया था सर, ठीक है। एक तो पैरेलल जा रही है सर, पैरेलल जाने के बाद ये सीधा फोकस है, ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा था सर सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं ले जा सकते हैं, तो लो, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली, ठीक है, जिस पाथ से जाती है उसी पाथ से लौट आती है सर, पीछे बन रहा है, और काफ़ी पीछे बन रहा है सर, कहाँ पे, काफ़ी पीछे बन रहा है। तो ये यहाँ पे देखो, इसका नाम अगर हम लोग क्या रखे थे A और B, तो ये कैसा बन रहा है सर B डैश और A डैश। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखो सर उचित दूरी यहाँ पे आपको दिखाएंगे, एक प्रॉपर डिस्टेंस F और P के बीच का तो 16 हुआ करता था सर, दिखा है, और C और F के बीच में जस्ट 16 का दुगना 32 हो जाएगा सर,
32 है तो मतलब इसका जस्ट दुगना है, यहाँ कहीं पे 64 आएगा, 64 से भी 20 के आसपास आगे 80 होगा सर, क्योंकि यहाँ से ये कितना दूरी पे इमेज बन रहा है सर, इमेज की दूरी देखो सर 80 दिया है, जाहिर सी बात है। अब देखने से लग भी रहा है कि हाँ ये 80 सेंटीमीटर दूर है, क्योंकि 32 तो यही है सर, दुगना हो गया 64 लगभग यहाँ आएगा, तो ये दूर दिख रहा है सर। और यहाँ पे इमेज की बात करें तो सर ये एक इमेज अगर ये 1 सेंटीमीटर का है तो इसका ये 4 गुना भी है, 1 2 3 4, कोई दिक्कत? ठीक है। स्क्रीनशॉट ले ले बच्चा, क्योंकि हमको इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज आप लोग, ठीक है, क्योंकि हमको वो क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करना है, ठीक है। इरेज करें। इसके लिए हम लोग को सबसे पहला काम क्या है सर, क्या क्या चीजें दी है उनको पता लगाना है। एन ऑब्जेक्ट इज अ साइज 7 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट की साइज क्या है 7 सेंटीमीटर, तो ये बताएंगे क्या होता है सर, इसको किससे डिनोट करते हैं? ऑब्जेक्ट की हाइट अगर 7 सेंटीमीटर है, गड़बड़ है सर, गलत है, ऑब्जेक्ट की हाइट 7 सेंटीमीटर, h1 सर, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब प्लेस्ड एट द 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर, तो u कितना है सर -27 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या है सर इसका f -18। कह रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस सो दैट द शार्प फोकस इमेज फॉर्म। अब स्क्रीन बोले चाहे ऑब्जेक्ट बोले सर, पहचाना नहीं है, पछताना नहीं है, समझना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। क्या आ जाएगा, स्क्रीन प्लेस करने को बोले तो समझ जाओ ये किसका पूछ रहा है, स्क्रीन क्यों प्लेस किया जा रहा है, इमेज को पता लगाने के लिए। तो ये किसके बारे में पूछ रहा है सर, इमेज के बारे में, तो किसका पता लगाएंगे हम लोग, वी का, ठीक है, फार्मूला। और साथ में नेचर ऑफ इमेज भी पूछ रहा है, साइज भी पूछ रहा है सर, तो h2 का भी हमको पता लगाना है, ठीक है। अब इनको हम लोग सर सॉल्व करने का पहला प्रक्रिया क्या है, 1/f = 1/b + 1/u, 1/b = -18, v का पता ही नहीं है, u कितना था माइनस में था, तो यहाँ पे डायरेक्ट 27 लिख दे क्या, नीचे साइन रखना फिर ऊपर साइन बदलना, तो इससे झंझट हटाए, डायरेक्ट ऊपर। इन दोनों को एक साइड लेंगे तो यहाँ -18 + 27 = b। दोनों का एलसीएम 54 होता है सर, आप लोग लेके देखिएगा, दोनों का एलसीएम 54, तो यहाँ 54 लिखेंगे। 18 54 को 3 चांस में डिवाइड करता है, ठीक है, और 27 इसको 2 चांस में, b ये ऊपर चलता है सर, तो 1/b = हो जाएगा -3 में से +2 जाएगा तो -1, क्यों जी, -1 में 50 का 4, दोनों लोग रेसिप्रोकल होंगे तो वैल्यू आ जाएगी सर -54 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? अब इसके बाद हम लोग से पूछ रहा है सर h2, तो m बराबर जानते हैं -b/u, तो m बराबर क्या होता है सर, क्योंकि m हम लोग अभी डायरेक्ट h2/h1 लगा देंगे तो m ही पता नहीं है ना h2 पता है, तो फंस जाएंगे सर, तो इसके लिए पहले m निकालें, तो -b, तो -b, तो माइनस तो साइन बाहर रहेगी, अंदर b की वैल्यू भी सर माइनस के साथ ही रखेंगे, ये नहीं कि बाहर माइनस है तो अंदर माइनस छोड़ दिए, बेचारा जैसे सद्धज क्या है उसको ऐसे बराते लेके चलेंगे, ठीक है। अभी नहीं बराते आ गया सर तो कहते नहीं तुम शेरवानी पहन के आया तो नहीं ले चलेंगे, ठीक है, वो चड्डी गंजी जो भी पहन के आ गया नेकर फेकर सब उसी में बारात लेके चला जाएगा आगे, ठीक है, वीआईपी बारात है। 54 u बराबर सर, यहाँ u दिया हुआ है, कुछ बच्चे कहते हैं आपका u और b में फर्क नहीं पता चलता, अब पता चलेगा u, या अभी भी नहीं पता चल रहा है तो लो और बड़ा कर दिया इनका मुंह, और ये एकदम शार्प कर दे रहे हैं सर, ठीक है। यहाँ पे आ गया 54, u की वैल्यू क्या दी हुई है सर हम लोग को, -27, माइनस माइनस कट गया, u बराबर कितना आ जाएगा -2, m बराबर -2, m की वैल्यू फिर हम लोग को यहाँ से पता नहीं रहेगी सर h2/h1 के टर्म में, तो -2, h2 कितना दिया है पता ही लगाना है, h1 कितना दिया है 7, तो 7 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो h2 बराबर कितना आ जाएगा सर -14 सेंटीमीटर। माइनस क्या इंडिकेट करता है, रियल इन्वर्टेड, रियल और ठीक है सर। साथ में कहाँ बन रहा है सर ये फोकल लेंथ हम लोग का कितना रहता था, कितना दिया 18, इमेज बन रहा है 54, मतलब 18 का जस्ट दुगना 36, सी से भी पीछे, बिहाइंड द सी, कहाँ से बन रहा है सर, बिहाइंड सी, कहाँ पे बन रहा है, बिहाइंड में सी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए।
आज तक के लिए यहीं पे धन्यवाद। सभी लोग सर क्वेश्चन को नोट करें। ओके बाय बच्चा।